नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व कप विजेता दीप्ति का आज आगरा में होगा भव्य स्वागत। रोड शो में गूंजेंगे देशभक्ति के गीत। यूपी में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में बदले नियम, अब शिक्षा चयन आयोग करेगा भर्ती, प्रस्ताव तैयार। सांसद चंद्रशेखर की याचिका पर फैसला सुरक्षित। सहारनपुर में साल 2017 में जातीय हिंसा के दर्ज 4 आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिका की थी दायर। लखनऊ की 10 नामी मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी, एफएसडीए ने 20 लाख की सड़ी मिठाइयां पकड़ी। यूपी पीएससी आरओएआरओ मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होगी परीक्षा। लखनऊ से यूएई के लिए फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। 8 दिसंबर से एयर इंडिया की शुरू करेगा सेवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। तो जनजाति भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर इसका शुभारंभ होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें सुबह करीब 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। जनजाति भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर तक चलेगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जनजाति भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर तक इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 13 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम जनजाति भागीदारी उत्सव 13 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो सुबह करीब 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में यह कार्यक्रम होगा। और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज बरेली दौरा है। तो सुबह करीब 10:40 पर त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगी राज्यपाल। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल।
तो एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एसबी सिंह ऑडिटोरियम के उद्घाटन में शामिल होंगी। तो आज बरेली के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आंगनबाड़ी किट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। करीब 3 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बरेली दौरा आज है। सुबह करीब 10:40 पर त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगी राज्यपाल। तो एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जाएंगी। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव लतीफपुर के पास दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने पोस्ट ऑफिस जाते समय पोस्ट मास्टर जय कुमार को रोककर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने पोस्ट मास्टर को बेरहमी से पीटा और करीब 40,000 नकदी समेत बैग छीनकर फरार हो गए। झड़प के दौरान पीड़ित जय कुमार ने एक बदमाश को पहचान लिया, जिसकी पहचान रोनी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पोस्ट मास्टर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और घटना का मुआयना किया है। घर से निकला, कहाँ ड्यूटी करते? पोस्ट ऑफिस में कोटे खिदमत पर। जैसे रास्ते में निकला, लतीफपुर के नारायणपुर के बीच में मेरी मोटरसाइकिल को रोका गया। मैंने नहीं रोकी तो मेरे डंडा मारा गया। डंडा मार के रुक गया, मोटरसाइकिल गिर गई, मैं भी गिर गया। फिर मैं भजा तो भज के फिर उन्होंने मुझे मारा और मेरा कैश छीन के लिए। कितना कैश? 40,000। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 ही देखे मैंने। कब की घटना है? आज सुबह 9:30 बजे। अमरोहा देहात थाना गए थे सर, अब उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा। अमरोहा देहात पर जय कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी लतीफपुर थाना अमरोहा देहात ने सूचना दी कि जब वो अपने गांव लतीफपुर से नारायणपुर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में 3 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट करके घायल कर दिया गया तथा उससे 40,000 रुपए लूट लिए गए तथा उन 3 व्यक्तियों में ही उसके गांव का एक व्यक्ति रोनी पुत्र चंद्रपाल था। इस सूचना पर थाना अमरोहा देहात पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण किया गया तथा उक्त विवेचना निरीक्षक अपराध को दी गई तथा विवेचना के क्रम में पाया गया उक्त जय कुमार व रोनी के मध्य पूर्व से ही रंजिश विद्यमान है तथा दोनों में मुकदमेबाजी है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां यातायात माह बेअसर दिखाई दे रहा है। शहर में जगह जगह सड़कों के किनारे बेतरतीब गाड़ियां पार्क दिखाई दी। वी मार्ट के सामने सबसे ज्यादा मनमानी होती दिखाई देती है। यहां कई बार सड़क तक वाहन खड़े होकर लोग खरीदारी करने अंदर चले जाते हैं, जिससे आम राहगीरों को जाम की समस्या का समाधान करना पड़ता है। पास में ही डीएमएसपी आवास होने के बाद भी यातायात पुलिस मनमानी पार्किंग रोकने की जहमत नहीं उठा रही है।
और अब खबर नोएडा से है, जहां प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत डीजीपी राजीव कृष्णन ने गूगल के साथ मिलकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एक नई पहल की शुरुआत की है। इस समझौते के तहत अब गूगल मैप्स का उपयोग करने वाले सभी वाहन चालकों को शहर की सड़कों पर गति सीमा की जानकारी मिलेगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सड़कों पर होने वाले 53% दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है। इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य सड़कों को आम आदमी की यात्रा के लिए सुरक्षित बनाना है। सीपी ने विश्वास जताया कि इस पहल से सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा। देखिए, आज जो हम लोगों का माह नवंबर में यातायात सुरक्षा माह पूरे प्रदेश में चल रहा है, डीजीपी साहब के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है विजन सेफ रोड, हम अपने इस इनिशिएटिव्स के माध्यम से, अपने इन्फोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितनी भी हमारी रोड्स हैं, सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है। सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आगे कर गई है। आगे बढ़ते खबरों में, यूपी के हरदोई जनपद के शाहाबाद कस्बे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी के तहत एकता पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक, प्रदेश सरकार राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरदोई भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन तथा शाहाबाद, टोडरपुर और पिहानी ब्लॉक के प्रमुखों ने मौजूद होकर अंबेडकर पार्क में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद शुरू हुई एकता पदयात्रा अंबेडकर पार्क से होते हुए बस अड्डा, सिनेमा चौराहा, खास मंडी तिराहा, दिलेरगंज, नगर पालिका गेट, अल्लाहपुर तिराहा से गुजरती हुई ब्लॉक मुख्यालय शाहाबाद में एकता सभा के साथ संपन्न हुई। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सेन ने बांदा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, दवा वितरण केंद्र और सभी वार्डों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य निदेशक ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्टाफ के आधार पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई गई। डॉक्टर सेन ने अस्पताल में जल्द ही शुरू होने वाली आईपीएल लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पुष्टि की है कि सरकार के निर्देशानुसार ये लैब 24 घंटे सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि निरीक्षण के दौरान कुछ छोटी खामियां भी देखी गई, जिसके संबंध में स्वास्थ्य निदेशक ने सीएमएस डॉक्टर के कुमार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण का मेन उद्देश्य ये है, जो हमारे यहाँ आईपीएल लैब है उसकी कितनी प्रगति है, कब तक शुरू होनी है, तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से 24 आवर जो है वो जांच की सुविधा, जो लैब की जांच की सुविधा शुरू होगी, तो उसकी तैयारी देखनी थी और साथ में अस्पताल देखना था। अस्पताल की व्यवस्था संतोषजनक है। कुछ जगह जो कमियाँ मुझे नज़र आई हैं वो मैंने डॉक्टर को बता दिया है, मेट्रन को भी बता दिया है। बाकी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि थोड़ा सा जितना स्टाफ है उस हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ मिलते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के चौक बाजार में 27 सितंबर की रात को शहर के मशहूर व्यापारी की दुकान में हुई करोड़ों रुपए की चोरी की घटना का
पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया जिसके पैर में गोली लगी, जबकि घटना में शामिल महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 करोड़ रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। इनका एक और साथी अभी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। ये 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए इसकी। एटा पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर अपराधी सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन और एएसपी तथा सीओ नगर के पर्यवेक्षण में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी सोनू गुप्ता पुत्र नरेंद्र उर्फ चीनी गुप्ता को सिंधी कॉलोनी क्षेत्र से दबोचा है। तो पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सोनू गुप्ता पर जिले में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वो हाल ही में भगीपुर में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग और दहशत फैलाने के गंभीर मामले में फरार चल रहा था। कोतवाली नगर पुलिस ने वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और उसे न्यायालय भेज दिया है। सर गयल धान जाम मिलल जाओ कुल तो धान चल गल सर गयल धान जाम गयल पोरा सर गयल कुल लागत पूंजी परिश्रम खून पसीना बहाय के जौन उत्पादित कैली जा फसल वो अब चढ़ गई मोटा चक्रवात के। अब हमन कयल का जाओ बड़ी सवाल खड़ा हो, समय भविष्य अंधकार में बा कैसे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली धान के कटोरा की किसानों की फसलों को मोटा तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। तूफान के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल जहां पानी में गिर गई, जिससे गेहूं की फसल की भी बुआई पिछड़ रही है। खासकर धान के कटोरा कहे जाने वाले इलाकों में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस आपदा से प्रभावित किसानों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर नुकसान की भरपाई की मांग की है। मिलल जाओ कुल तो धान चल गल सर गयल धान जाम गयल पोरा सर गयल कुल लागत पूंजी परिश्रम खून पसीना बहाय के जौन उत्पादित कैली जा फसल वो अब चढ़ गई मोटा चक्रवात के। अब हमन कयल का जाओ बड़ी सवाल खड़ा हो, समय भविष्य अंधकार में बा कैसे ब्याह हुई, कैसे शादी हुई, कैसे बच्चा हमार पढ़िए लिखिए, दवा दारू कपड़ा लत्ता न्योता हकारी ये कुल कैसे हुई, बड़ी कबाहट खड़ी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर पुलिस ने थाना कर्नलगंज और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 17 ग्राम पीली धातु की चेन और 12 किलो 500 ग्राम नकली चांदी बरामद की है। आरोपी नकली चांदी पर रंग चढ़ाकर उसे असली बताकर ज्वेलर्स को धोखा देते थे और सोना लेकर फरार हो जाते थे। गिरोह फर्जी आधार कार्ड, सिम और मोबाइल का इस्तेमाल कर पहचान छिपाता था। देखिए थाना में जो पीपीएल मार्केट है वहाँ पे बैजनाथ
चादी ये लोग बेचने आए थे, चादी उन्हीं की थी। उन्हें विश्वास में ले लिया और जो चादी थी वहाँ भरा हुआ था। उन्होंने कंप्लेन करी। फाइनली हमारी सर्विलांस की टीम, हमारे एसीपी लगे, हमारे इंस्पेक्टर लगे, सर्विलांस में कमान लगे, बाकी पूरी इनकी टीम लगी और डिटेल कार्रवाई उन्होंने की। जब करने के बाद जब हमारी टीम लगी तो फाइनली जो है उन्होंने 5 एक्यूज पकड़े हैं और इनसे चादी हमने बरामद किया है। और अब खबर जालौन से है, जहां जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि बिना वजह पराली ना जलाएं, बल्कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाएं। बता दें कि डीएम राजेश कुमार पांडे ने पराली ना जलाएं, वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाएं को लेकर जिले के सभी अन्नदाता कृषक बंधुओं से अपील की कि वे फसल कटाई के बाद खेतों में पराली ना जलाएं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं, ताकि पर्यावरण और मिट्टी दोनों को नुकसान से बचाया जा सके। तो आप अन्य जनपद की वहाँ तो उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन इस साल चूँकि धान की खेती अच्छी हुई है और बारिश में धान खराब भी हो गया, उसकी कटाई भी लेट शुरू हुई है, तो मेरी अपील है कि आप लोग खेत में जो पराली है उसके धान के अवशेष उसको न जलाएं, बल्कि उसका वैज्ञानिक तरीका जो लगातार आपको प्रशिक्षण के माध्यम से और समय समय पर आपको बताया जा रहा है उसको अपनाएं। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने वालों, अगर आप पराली जलाते हैं तो पराली जलाने की जगह वैज्ञानिक सिस्टम है उसको अपनाएं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सिस्टम अपनाने से पर्यावरण और मिट्टी दोनों को बचाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी पराली जला रहे हैं वो अपने खेतों में पराली न जलाएं, ताकि पर्यावरण पर कोई असर न पड़े। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि अगर पराली जलाने वाले नहीं मानते हैं, अगर पराली जलाते हैं और अगर ये सूचना मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने साफ तौर से पराली जलाने वालों को लेकर एक बड़ी अपील की है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से पराली जलाने वालों पर ये अंकुश लगता है। अपना आदेश मानते ही आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल उन्होंने एक बड़ी अपील करके किसानों को, कृषकों को सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पराली जला रहे हैं उसको पराली जलाना बंद कर दें। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का